नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ। वीडियो बहुत पसंद आने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। आज की इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश और राजस्थान की 25 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरी बात आपको समझ में आएगी। जो भी खबर मैं आपको दूंगा समझाने का प्रयास करूंगा, ऑथेंटिक दूंगा। सबसे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप यूपी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हो, यूपी लेखपाल भर्ती में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा में आप क्वालिफाई कर पाओ, आप लेखपाल बन पाओ, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है। इस मॉक टेस्ट के जरिए आप जो है लेखपाल भर्ती में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हो, लेखपाल बन सकते हो। आपको बता दें, अब तक 89,968 अभ्यर्थियों ने इस मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई किया है, इस मॉक टेस्ट के लिए दाखिला लिया है। 84 टोटल टेस्ट सीरीज़ हैं, फ्री टेस्ट 9 हैं, और जो इंक्रीज योर सिलेक्शन रेट है 50% विथ टेक्स्ट बुक पास। तो मोर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट्स और परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए आप जो है इस मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो। अगर आप आरसीएन कूपन कोड को यूज करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जो भी प्राइस होगा उसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और मॉक टेस्ट में मैं आपको बता दूं बहुत ज़बरदस्त है। इसको पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन चांस बढ़ जाएगा और आप लेखपाल बन पाओगे, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ आपको मेहनत करना होगा। कुछ इस मॉक टेस्ट के ज़रिए आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि आपकी तैयारी किस तरह की है, आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। पहली खबर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले चुनिंदा लोगों को मिलेगा टैबलेट। अभ्युदय कोचिंग में आईएएस, पीसीएस, नीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। अभ्यर्थियों को तलाशने में आ रही हैं दिक्कतें, आपको बताना चाहता हूँ। जिले में 600 विद्यार्थी अधिकारियों के मार्गदर्शन में कर रहे हैं तैयारी। आईएएस, पीसीएस, नीट, पीसीएस, जे इंजीनियरिंग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही अभ्युदय कोचिंग में प्रवेश लेने वाले चुनिंदा अभ्यर्थियों को टैबलेट मिलेगा। वर्तमान समय में जिले में 600 विद्यार्थी प्रशासनिक अधिकारियों के मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे हैं। तो जो अभ्युदय कोचिंग में एडमिशन लिए हैं, वहाँ पर तैयारी करें, उसमें भी सभी को नहीं मिलेगा, चुनिंदा लोगों को मिलेगा। अब चुनिंदा लोग कौन होंगे आप सभी को मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी को बता दूँ कि सरकार के द्वारा पहले कहा जाता कि 1 करोड़ लोगों को टैबलेट स्मार्टफोन दिया जाएगा, उसके बाद 69 लाख हो गया, अब चुनिंदा लोगों को दिया जाएगा। इसका मतलब है कि सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन देना नहीं चाहती है। हमेशा आंकड़ा घटाना, नया नया नियम निकालना जिससे लोग बाहर हो जाएं, सभी को टैबलेट ना देना पड़े, सरकार की यही रणनीति है। तो क्या यह रणनीति आपको पसंद आ रही है? सबसे पहले मैनिफेस्टो में घोषणा की गई थी कि लैपटॉप दिया जाएगा, लेकिन लैपटॉप से टैबलेट और स्मार्टफोन पर सरकार आ गई है। इसका मतलब सरकार के द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं किया जाता है, बस गुमराह किया जाता है। अगर गुमराह किया जाता है तो किस कदर से आप लोग देख सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले 1 करोड़, उसके बाद 69 लाख, उसके बाद जो है चुनिंदा लोगों को। जिनको टैबलेट मिले, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, वे सभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। क्या सभी को टैबलेट स्मार्टफोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगली खबर की डाटा अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होंगे 7,98,888 परीक्षार्थी। यदि परीक्षण के उपरांत एक भी अनधिकृत और बोर्ड के नियमों के विरुद्ध विद्यार्थी का आवेदन ऑनलाइन किया हुआ पाया जाता है तो संबंधित छात्र का विवरण निरस्त किया जाएगा। संबंधित प्रधानाचार्य की उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा DIOS के द्वारा कहा गया है। राजेंद्र प्रसाद नाम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पंजीकरण की प्रक्रिया थी वह समाप्त हो गई है, उसकी तिथि समाप्त हो गई है। अब डाटा फीडिंग का कार्य शुरू है, जल्द ही फीड करके आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। अगली खबर पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर है। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है। 12 नवंबर 2021 से परीक्षा स्टार्ट होगी, 5 दिसंबर 2021 तक चलेगी। इस परीक्षा के लिए एक अहम बैठक की गई है। आपको बताना चाहता हूं कि 12 नवंबर 2021 से 5 दिसंबर तक पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा होने जा रही है। यूपी के अन्य जिलों के साथ ही गोरखपुर जिले में इसका केंद्र बनाया गया है। परीक्षा की तैयारी को लेकर बुधवार को ADG अखिल कुमार ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा के साथ ही यातायात पर चर्चा की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 28 नवंबर को
यूपी टेट की परीक्षा टकरा रही है। सभी के जहन में सवाल है कौन सी परीक्षा स्थगित होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ यूपी टेट की परीक्षा स्थगित नहीं होगी। अगर तिथि में परिवर्तन किया जाएगा तो यूपीएसआई एग्ज़ाम की आपको बताना चाहता हूँ कि 3 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच 28 तारीख को होने वाली परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि जो कैंडिडेट 28 तारीख को परीक्षा देने वाले थे उनकी तिथि परिवर्तित की जाएगी और तिथि 3 से 5 दिसंबर के बीच में रखी जाएगी। जो मुझे जानकारी है इसकी प्रबल संभावना, इसके संबंध में जल्द ही बैठक होगा और निर्णय लिया जाएगा। अगली खबर की दिसंबर के पहले सप्ताह से विद्यार्थियों को मिलने लगेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। इसी महीने के आखिर तक पूरी हो जाएगी टेंडर प्रक्रिया, आपूर्ति का शेड्यूल भी तय। अगली अपडेट है कि सरकार बनी तो आशा कार्यकर्ताओं को देंगे 10,000 मानदेय, ऐसा प्रियंका गांधी का कहना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में आशा कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार का हर हमला आशा बहनों के द्वारा किए गए काम का अपमान है। प्रियंका ने कहा कि महामारी के दौर में आशा बहनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया है। यूपी सरकार उनके साथ इस तरह अत्याचार नहीं कर सकती है। अच्छा मानदेय उनका अधिकार है और राज्य सरकार उनकी मांगों को सुनना चाहिए। प्रियंका ने ये वादा भी किया है कि अगर सरकार बनती है तो 10,000 रुपये मानदेय आशा कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा मानदेय है। अगर सरकार बनेगी तो 10,000 मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे, ऐसा प्रियंका गांधी का कहना है। अगली अपडेट है कि शिक्षक बनने के लिए वर्ष 2030 के बाद अमान्य हो जाएगी बीएड की डिग्री। अगर आपको इस खबर को पढ़ना है तो आप ज़रूर पढ़िए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएड की डिग्री वर्ष 2030 के बाद शिक्षक बनने के लिए मान्य नहीं रहेगी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति में केवल इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कोर्स करने वाले अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। तो इसके संबंध में बहुत पहले भी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी, तो आप लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं यह खबर समाचार पत्र में भी आया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक बनने के लिए वर्ष 2030 के बाद अमान्य हो जाएगी बीएड की डिग्री। अगली खबर की नीट फर्जीवाड़े में 16 अभ्यर्थियों को नोटिस, 3 राज्यों के हैं अभ्यर्थी, होगी पूछताछ। नीट फर्जीवाड़े में साल भर गैंग के संपर्क में आए 16 अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कमिश्नरेट पुलिस ने ऐसे 16 अभ्यर्थियों को 15 नवंबर 2021 तक अपना पक्ष रखने के लिए सफीना नोटिस जारी किया है। पुलिस आयुक्त ने 3 राज्यों की इन अभ्यर्थियों की गृह जनपदों की एसपी को पत्र भी लिखा है। सालभर गैंग के मास्टरमाइंड पीके उर्फ नीलेश कुमार सहित 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीमें गठित की गई हैं। न्यायालय ने पीके के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अगली अपडेट दिल्ली विश्वविद्यालय की है। केंद्रीयकृत तरीके से होगा ईसीए कोटे में सीटों का आवंटन। सर्वश्रेष्ठ 3 प्रमाण पत्रों के आधार पर योग्य छात्रों की सूची जारी की गई। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि 5वीं लिस्ट को लेकर 5वीं लिस्ट के दाखिले खत्म, कॉलेजों में भरी सीटें। तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, दिल्ली विश्वविद्यालय की खबर है। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2021 से 22 में दाखिले के लिए 5वीं व अंतिम कट ऑफ लिस्ट के दाखिले बुधवार को समाप्त हो गए। इन लिस्ट के आधार पर अधिकतर कॉलेजों में सामान्य श्रेणी की सीटें लगभग भर गई हैं। छात्र शुक्रवार तक फीस का भुगतान कर सकते हैं। अगली अपडेट है आरएएस परीक्षा को लेकर। आरएएस परीक्षा 2021 नए अध्यक्ष की देखरेख में होगी मुख्य परीक्षा, जिसके संबंध में आज के समाचार पत्र में जानकारी दी गई है। आरपीएससी द्वारा आरएएस परीक्षा की प्रक्रिया जारी है। संभव है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आयोग के मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र यादव जारी करेंगे, लेकिन अब तक यह माना जा रहा है कि मुख्य परीक्षा आयोजन नए अध्यक्ष की कार्यकाल में ही कराया जाएगा। यानी कि नए अध्यक्ष जैसे ही आएंगे उसके बाद ही मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो बहुत बड़ी खबर है। अगली अपडेट है कि कृषि संकाय में बेटियों को मिलेंगे 5,000 की छात्रवृत्ति। बहुत बड़ी खबर है। आपको बताना चाहता हूँ खेती में महिलाओं का रुझान बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक और नवाचार किया है। सरकार की ओर से खेती के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कृषि संकाय में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कृषि आयुक्त ने इसके संबंध में जानकारी दी। कृषि विभाग के जरिए इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो बहुत बड़ी खबर है और इस तरह के कार्य सभी को करने चाहिए, सभी राज्य को करने चाहिए, सभी राज्य की सरकारों को करना चाहिए, जिससे महिलाओं को प्रोत्साहन मिले और कृषि क्षेत्र में जो पढ़ाई करना चाहते हैं, कृषि क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन मिले। तो फिलहाल सरकार ऐसा नहीं करे। कुछ राज्य के सरकार जो है जाग रहे हैं और बाकी सब सो रहे हैं। तो फिलहाल देखना होगा कि इससे कितनी प्रगति मिलती है और कितना जो है प्रोत्साहन के जरिए कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा मिलता है। हाल ही अपडेट है बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने की मजबूत पैरवी करने की मांग। आपको बता दें रीट प्रथम लेवल
से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर चल रही बीएसटीसी अभ्यर्थियों का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने सरकार से 22 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी करने की मांग की है। बीएसटीसी संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष रामदेव चोटिया ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण मंगलवार को हुई सुनवाई में मजबूत पक्ष नहीं रखा गया। चोटिया ने कहा कि अगली सुनवाई तक धरना जारी रहेगा। तो धरना जारी है, बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए, केवल बीएसटीसी वालों को ही रखा जाए। अब देखना होगा कि सरकार इन छात्रों के साथ किस तरह से पैरवी करती है। जिस तरह से सरकार पैरवी करेगी उतना ही पक्ष मजबूत होगा और जीतने की संभावना प्रबल रहेगी। अगली अपडेट है कि रीट 2021 के परिणाम पर बोर्ड की सफाई। इतर विषयों को लेकर आपत्ति का मामला 22,000 अभ्यर्थियों ने भरे थे 2 आवेदन। परिणाम अंतिम आवेदन के आधार पर जारी किया जाएगा, जिसके संबंध में सरकार के द्वारा बता दिया गया है। अगली खबर रीट परीक्षा 2021 को लेकर है, जिसके संबंध में आधिकारिक सूचना दी गई है। आपको बताना चाहता हूं कि रीट परीक्षा 2021 में बहुत बड़ी गलती हुई है, उसका सुधार करते हुए दोबारा परिणाम जारी किया जाएगा। गलत ओमार सीट देने से प्रभावित परीक्षार्थियों का परिणाम दोबारा आएगा, जिसके संबंध में अध्यक्ष के द्वारा जानकारी दी गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट में गलत विवरण की गई ओमार आंसर शीट से प्रभावित होने वाले ऐसे सभी परीक्षार्थियों की आपत्तियां प्राप्त करने के बाद फिर से उनका परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। यहाँ पर बताया गया है कि प्रथम स्तर की परीक्षा में द्वितीय स्तर की ओमार शीट देने से हुई गलती के कारण दोबारा परिणाम जारी करना पड़ रहा है। उनकी आपत्तियों को स्वीकार करने के बाद उनको सूचीबद्ध करते हुए 14 या 15 नवंबर तो दोबारा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। वैसे 15 नवंबर को परिणाम आने की संभावना है, तो 15 नवंबर को आपका परिणाम 2 से 4 बजे के बीच में जारी कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है राजस्थान पुलिस भर्ती को लेकर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 4,588 पदों पर भर्ती निकली है। आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि केंद्र ने बहाल की सांसद निधि। इस साल मिलेंगे 2 करोड़, अगले साल से 5 करोड़ रुपए। 15 करोड़ लोगों को राशन के साथ दाल, तेल, नमक मुफ्त। सीएम ने 3 नवंबर 2021 को की थी घोषणा, कैबिनेट ने दी मंजूरी। एक और महत्वपूर्ण खबर है, विवाहित पुत्री को भी मृतक आश्रित में नौकरी। सरकारी विभागों में मृतक आश्रित के रूप में अब विवाहित पुत्रियों की नियुक्ति भी हो सकेगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 2021 को जारी करने की मंजूरी दे दी है। बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अभी तक मृतक आश्रित के रूप में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पुत्र व अविवाहित पुत्री की पात्रता मान्य थी, लेकिन अब विवाहित पुत्री भी पात्र होंगी, जिसके संबंध में आधिकारिक सूचना मेरे द्वारा आपको दी जा रही है। आधिकारिक जानकारी भी शासन की तरफ से आप सभी को पहले ही दी जा चुकी है। अगली खबर की अंतिम उत्तरमाला जारी। 4 प्रश्नों के सभी को मिलेंगे अंक। सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में 4 सवाल गलत मिले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जल्द आपको परिणाम देखने को मिलेगा। कल इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगली खबर यूपीपीएससी की है। यूपीपीएससी के द्वारा जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा परिणाम कब तक जारी किया जाएगा, इसके संबंध में मेरे द्वारा अभी तक कोई भी जानकारी आपको नहीं दी गई है। इसके संबंध में कई अभ्यर्थियों ने जानकारी मांगी थी जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि परिणाम पूर्णतः तैयार हो चुका है, कभी भी आपका परिणाम जारी किया जा सकता है। तो आप लोग थोड़ा इंतजार करिए, आज जानकारी कलेक्ट करूंगा, उसके बाद फाइनल जानकारी दूंगा। वैसे परिणाम आपका कभी भी जारी हो सकता है, जो मुझे जानकारी मिली है परिणाम आपका पूर्णतः तैयार हो चुका है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।